समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मंगलवार को इंडिया गठबंधन के मुजफ्फरनगर लोकसभा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक द्वारा नामांकन किया गया और समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। इस मौके पर हरेंद्र मलिक ने भाजपा पर जमकर हमला बोला और बातों ही बातों में मंच से बहुत कुछ कह डाला। इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी व सपा राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक ने नामांकन से पूर्व टाउन हॉल स्थित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह मालवीय चौक पर पंडित मदन मोहन मालवीय व कचहरी स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण के पश्चात जिला मुख्यालय पर पहुंच अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन करते हुए पत्रकारों से मुखातिब इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने कहा कि मुजफ्फरनगर की जनता पिछले 10 वर्षों से भाजपा के जनप्रतिनिधियों से अपमान व अहंकार के अलावा कुछ नहीं पा सकी। जिले में विकास व रोजगार के अवसर समाप्त हो गए हैं। भाजपा की डबल इंजन सरकार केवल डबल ताकत के साथ उद्योगपतियों से अवैध चंदा वसूलकर उनको देश के संसाधन लूटने की छूट देती रही है। आज किसान, मजदूर, नौजवान का भविष्य भाजपा सरकार ने चंद उद्योगपतियों के इशारे पर अंधकार में कर दिया है। मतदाता अपने साथ हुए छल, जातिगत भेदभाव, आरक्षण पर चोट तथा अपने साथ में अपमान, अहंकार का बदला लेकर इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी। चुनाव हम जीत रहे हैं। हमारे साथ हर वर्ग का वोट है, 36 जाति का वोट हमारे साथ है और ये सबको जानकारी है। अगर 2019 के चुनाव को आधार मान करके चले तो उसके बाद हमारा करीब लगभग 2-2.5 लाख वोट बढ़ा है और जो हमारा वोट बढ़ा है वो दूसरे प्रत्याशी का घटा होगा। और जिसको कोई दिक्कत हो समझने में वो फील्ड में जाकर के पता कर ले। हर समाज किसान हो चुका, अब वो किसान जातियों में बटा नहीं रहा। उस किसान के सामने 750 किसानों की शहादत का सवाल है। दूसरा जो व्यापारी है, छोटे व्यापारी पर जितने नोटिस आ रहे हैं, जो इंस्पेक्टर राज चला है उसका सवाल है। शहर के बासिंदों पर जो गांधीनगर, द्वारकापुरी, वहाँ शत्रु संपत्ति घोषित करके भूमाफियाओं की नजर उधर भी है, वो भी एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा SD कॉलेज मार्केट का भी एक बड़ा प्रश्न है, जो जबरदस्ती दुकान लेने के लिए काम किए गए, वो प्रश्न है। आम आदमी का, आम व्यापारी का जो सम्मान गिरा है, जबरिया बुला करके किसी के कारोबार में हिस्सेदारी करनी, उसको भी खत्म करेंगे। और कुछ ऐसे मामले हैं जो भी दबे हुए हैं, वो भी खुलेंगे। नौजवान को रोजगार का सबसे बड़ा सवाल है। पढ़ाई इतनी महंगी होगी, गरीब का बेटा पढ़ नहीं सकता। उस पढ़ाई को भी सस्ती करेंगे ताकि वो सुलभ हो। जो एक हमारे संविधान में व्यवस्था है, सबकी पढ़ाई समान हो, दवाई समान हो। यहाँ दवाई भी 2 कर दी, एक जनौषधि और एक वैसी। तो हम लोग जनहित के काम करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, वो कोई क्या कहता है उसके बारे में कोई जवाब नहीं छोड़ता, पर हमारे बारे में जो कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहते हैं, उनका राजनीतिक ज्ञान तुच्छ होगा। जिसने कहा आई डोंट नो रिगार्डिंग दैट, बिकॉज मैं 5 बार सदन में जा लिया और तीसरी बार लड़का सदन में। सुप नहीं आते इतनी देर देखने के आदमी को। और भाई हमने पहले ही कहा, अब जुबानी जंग तो अब समाप्त होगी, अब तो जमीनी जंग शुरू है। अब जो ज्यादा दाता ले लेगा उसके साथ रहेंगे। और किसी की जुबान का लाभ मुझे मिल रहा है, किसी के अहंकार का लाभ मुझे मिल रहा है। और देखिए, जो सरकार किसान पर आंसू गैस के गोले छोड़ती हो ड्रोन के हिसाब से, उसे किसान वैसे वोट देता था। जिस सरकार के नुमाइंदे एक बात ना कह सके, उसका क्या करेंगे हम। कई मामले हमारे साथ में अपराधी भी हम जानते हैं। देखिए, मैं कुछ नहीं कहता, जनता की ताकत है। जो कैंडिडेट मुसलमान को नफरत की निगाह से देखते थे, किसान को नफरत की निगाह से देखते थे, छोटे व्यापारी को नफरत की निगाह से देखते थे, आप नौजवान को नफरत की निगाह से देखते थे, किसानों को आंसू गैस के गोले चला रहे थे, आज उन सब के घर पर दर पर शीश झुकाना पड़ रहा है। ये जनता की ताकत है, यही तो लोकतंत्र है। अभी यही नहीं, कोई VIP बचे नहीं जो यहाँ बनी। और हम तो अपने मुजफ्फरनगर के हमारे साथी, समाजवादी पार्टी एकजुट है, कांग्रेस एकजुट है, आम आदमी पार्टी हमारे साथ है, और जो इनके द्वारा पीड़ित वर्ग है वो अब सब हमारे साथ है। कहीं कुछ लोग गुम है 2 साल से, उनकी बात चलेगी। कहाँ क्या क्या हुआ सब बात चलेगी। अब जुबानी जंग खत्म हो चुकी, अब तो केवल जमीन पर जंग चलेगी। और आप मेरे संग चलोगे
आप देख लेना 4 जून को फिर आप मेरी बाइट लोगे।